जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। यो सर ठीक है सर। हमारे मेहमान हाजी निसार साहब, फिरोज साहब, मोहम्मद इस्माइल साहब आ चुके हैं। उनकी स्वागत हमारे कांग्रेस के नुमाइंदे। तो उसके फौरन बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم। करगिल से हमारे खुशरन करबलाई साहब जो आए हैं और हमारे मौजूद जो लोग राष्ट्रीय पर बैठे हैं और खुसूसन आप लोग जो आज इस मौसम में इस टाइम में यहाँ पर आए हैं, आप लोगों को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम और जुले। और क्योंकि हम थोड़ी ठंड है आज, हम पिछली बार भी हम जोश व खरोश से शुरू करते थे, तो मैं एक नारा लगाऊंगा जिसको आपको भी साथ देना है। तो आप मेरे साथ करेंगे, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी से थोड़ा वार्म अप हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो मौसम है वो थोड़ा बेईमान है, थोड़ा खुशगवार नहीं है और थोड़ी ठंड है, लेकिन आज हमारे दिलों के अंदर कांग्रेस पार्टी के और खुसूसन मेरे दिल के अंदर जो एक आग है, एक जज्बा है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि जो 2.5 महीने पहले हमने शख्स को, हमारे अब्दुल समद को जो आज हमने सपोर्ट किया था एज ए कैंडिडेट, वो आज हमारे ऑनरेबल काउंसिलर अब्दुल समद के शक्ल और सूरत में आपके साथ रूबरू है और आपके दरमियान है। और इस बात के लिए मैं पूरे द्रास के अवाम को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने दिल खोल कर सपोर्ट किया अब्दुल समद साहब को और हमारी कांग्रेस पार्टी को। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं, जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो हमें खुद पता नहीं चला, 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए, पता ही नहीं चला कि किस तरह से गुजर गए। लेकिन जब आप बैठे हम उसके बाद हमने एनालाइज करना चाहा तो काफी ये सोचा कि इतनी क्या रीजन रही होगी, क्या वजूहत रही जिससे हमें इतनी बड़ी मेजॉरिटी से हमें जीत मिली। तो कई सारे हमें जवाब नजर आए, कई सारे हमें रीजन नजर आए, लेकिन उसमें से बिलखुसूस जो रीजन हमें नजर आया वो ये था कि हमने कुछ चंद महीने पहले हमें ख्वाब लेकर, एक आरज़ू लेकर, एक जज्बात लेकर हम आगे बढ़े थे। हमें पता चला आज को जब काउंटिंग हुई तो जज्बात पूरे द्रास का जज्बात है, वो ख्वाहिश पूरे द्रास की ख्वाहिश और आरज़ू पूरे द्रास की आरज़ू है। तो इससे बड़ी खुशी हमारे पार्टी को और खुसूसन जो हमारे वर्कर्स को, इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। तो इसके लिए फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ और मेरी साथों साथ मैं ये भी वाज़ेह करता चलूं, जो हमारे ओपोनेंट से हमारे तकलीफ की होनी चाहिए और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम द्रास के आवाम को ये न देख करके हमारा हबीब कौन है, हमारा मकबूल कौन है, हमारे पार्टी से कौन है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम द्रास के पूरे आवाम के लिए काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, जो भी गरीब है सबको लेकर चलेंगे, सबके लिए काम करेंगे। जिस किसी मसलक से, जिस किसी पार्टी से उसको बिना देखे हम उस पर काम करेंगे। और तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे द्रास को बहुत सारे लोगों ने यहाँ बालू आता है, टूरिज्म करेंगे, ये सब विंटर स्पोर्ट्स करेंगे, जोजिला खुलेगा तो हम स्की करेंगे, गंडोला में सब चलेंगे, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। बट दैट्स द कोर ऑफ इट, जो हकीकतन तौर पर जो
द्रास की जो असलियत है, मैं समझता हूँ ये है कि हमारी परेशानियां, क्योंकि ज्योग्राफिकली हम इतने, हमारी जो नियमतें हैं उससे ज्यादा है, हमारे लोगों को विंटर्स में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पार्टी को जिताया आज तक सारा धर्म का साथ देने वाला, सारा धर्म लेके चलने वाला, भेदभाव नहीं होता है, और निर्वाचन छुपो जो बोलता है वो साथ लेके चलने वाला जो कांग्रेस पार्टी को आप दराज के लोगों ने जिताया, हम बहुत खुश हो गया। रहने वाला भी आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक। ये पार्टी ने आज तक हिंदुस्तान को आगे लेके आ तो कांग्रेस पार्टी ने ही लेके आ। अभी हमें देखने में आता है 9-10 साल में जैसे पूरा लद्दाख को इन लोग ने जो भी किया इन्होंने किया बोल के हर एक जगह वो कर रहा है। आप सभी को पता है ये रोड यहां जा रहा है, कौन सा पार्टी ने किया है? ये 70 साल में जो हॉस्पिटल बनाया है, रोड बनाया है, हवाई जहाज गुरन बनाया है लद्दाख में, वो कौन सा पार्टी ने बनाया है? कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। हमारे कांग्रेस पार्टी में हमारे जितना भी लीडर है बहुत अच्छे लोगों को देखने वाला, साथ लेके चलने वाला सभी को। सबका वाले हमारा यहाँ राज पर बैठे हुए हैं, हमारे बात करता हूँ, और इसके साथ ही जो पर हमारे रणदीप फोड़ा कांस्टिट्यूंसी के जितने भी कांग्रेस के कारकुन हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने अनथक कोशिश करके, जो कि हमें इस कामयाबी, इस शानदार कामयाबी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसको एक शानदार कामयाबी के सूरत में हमारे हाथ दे दिया है। और हमारे काउंसलर, ऑनरेबल काउंसलर समद साहब को वो मौका दिया कि हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इलाके द्रास के लिए इंशाअल्लाह वो काम करेंगे। मैं दिल की अमीर गहराइयों से उन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। हमारे यहां कांग्रेस जो हमारे दूर साइड में है, डिस्ट्रिक्ट करगिल के जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं, कर्नलाई साहब की ज़ेर क़ियादत में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए खुशाइन है। और इसके साथ हमारे राहुल गांधी साहब ने जो हिंदुस्तान सफर को उन्होंने शुरू किया, उनकी सफर की वजह से भी और उनकी तशरीफ आवरी की वजह से भी हमारे कांग्रेस में एक नया जोश, नया बलबला पैदा हुआ है। हमारे खित्ते लद्दाख में उन्होंने जो अपना कदम रखा, इसकी वजह से भी कि यहाँ हमारे पूरे लद्दाख इंशाअल्लाह ताला आगे जो है वो इस कांग्रेस के पूरे हमारे इलाकों में इंशाअल्लाह कांग्रेस होगा, उम्मीद है। और इसके साथ ही हम इस सेक्युलर पार्टी, जो कि हिंदुस्तान के सेक्युलर पार्टी हैं, जिन्होंने 1947 से आज तक हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम किया है, ऐसी पार्टी इंशाअल्लाह ताला आगे जो है हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत करेगा। और हमें मालूम है कि आज के जो हुकूमत है, बीजेपी जो हुकूमत है, फूट डालो और हुकूमत करो, मजहबी तफरीका पैदा करो, इलाके और इलाके को लड़ाओ, इनका ये जो काम है इंशाअल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान के बाशूर अवाम, हिंदुस्तान के बाशूर माँ बहनें इनको आगे पीछे करा देंगे, ताकि हम एक जमहूरियत के, हमारे यहाँ देख रहे हैं कि हिंदुस्तान झुलस रहा है, तफर्रुक़ से झुलस रहा है, हिंदू मुस्लिम लगा रहे हैं, इवन कि हमारे लेह में भी, लद्दाख में भी हिंदू मुस्लिम लगाते आ रहे हैं। हमारे संस्कार जिनको डिस्ट्रिक्ट के नाम से इन्होंने तफर्रुक़ा डालने की कोशिश की, बुद्धिस्ट बना के इन्होंने कहा कि हम बुद्धिस्ट को तरक्की दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं, और उस बिना पर
उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस को वोट दें पहले। तो आज देख लिया कि एनसी का भी कैंडिडेट है कहा जंस्कर में और कांग्रेस का भी कैंडिडेट है। ये बाशूर आवाम की वजह से है, ऐसा नहीं है कि वो किसी की झूठी बातों पर अमल करेंगे। हमारे खान साहब ने कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट मान रहे हैं, अब जिम्मेदारी है किसके समाज साहब की और वाहिद साहब की। ऐसा नहीं है डिस्ट्रिक्ट सिर्फ बीजेपी ने नहीं मांगा है। 1916 से हमने द्रास में उधर से जलसा किया था, उस जलसे में हमने इत्तेहाद और दिफा से डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल के लिए हमने मांगा था। लिहाजा आज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जो है वो मांगना सिर्फ बीजेपी का काम नहीं है। अगर बीजेपी डिस्ट्रिक्ट मांगने के हिमायत में है तो आप आरएसएस का काम क्यों कर रहे हैं? मैं काजी से कह रहा हूं, आप आरएसएस का काम मत करें। हमारे आबादी को बचाने की बातें कर रहा है, हमारे आबादी को चैलेंज करने की बातें कर रहे हैं। हमारे आबादी बढ़ रहे हैं, इसलिए काजी कह रहे हैं नहीं यहाँ तो फेक है। काजी कहता है कि गांधरबल में आबादी है, कंगन में आबादी है। ये तुम्हारे बाप वालिद साहब ने उस जमाने में तब कि 1970 की दहाई में हमारे लोगों के दिल को खराब किया था। कहा था कि हम हमारे फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला से वहां द्रासवालों को जमीन दे देंगे, इसी से हमारे दिल खराब हो गया। आज हमारे लोग वहां बसते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो परमानेंट वहां बसते हैं, वो तो यहाँ आते रहते हैं। तुमको चैलेंज करने की क्या जरूरत है कि हमारी आबादी को या आरएसएस का काम न करें? डिस्ट्रिक्ट मानना हमारा भी काम है, डिस्ट्रिक्ट सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारी पार्टी का काम नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला इत्तेहाद से इत्तेफाक से डिस्ट्रिक्ट लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ डिपार्टमेंट जो है वो काम खराब कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, यहाँ जो है वो कमीशन ले रहे हैं, काम खराब कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप अपने खानदान से जिनको इंजीनियर बनाया है, जिनको जेई बनाया है, जिनको एई बनाया है, उनके किरदार को सही करें। वो काम देखने वाले हैं, उनके किरदार को सही करें। वो इस्लामी उसूल पर चले, इस्लामी पर्दे के साथ चले, ताकि हम इस्लाम को भी साथ साथ रखें। इस्लाम में रिश्वतखोरी नाजायज है, कमीशन नाजायज है। तो आप अपने घर को संभालें पहले कि वहां पर देखें कि आपका कोई खानदान तो इसमें मुलविस नहीं है। आपका युवा खराब करने के लिए, आपका दूसरी चीजें खराब करने के लिए आपके घर का कोई अफराद तो खाली ने आपको मुलविस तो नहीं है। इस्लाम को बचाने के लिए भी इस्लाम का किरदार होना चाहिए। हमारी माँ बहनों को तरबियत देनी है कि इस्लाम में पर्दे की अहमियत है। हमको चाहिए कि अपने माँ बहनों को पर्दे की अहमियत दे दें। जैसे कि अगर हमारे खानदान में कोई अफसर बनता है या कोई लेडी अफसर बनता है तो उसको क्या ये हक है कि पर्दा निकाल दे? ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। चलना है तो इस्लाम के उसूल पर चलो, बात करना है तो इस्लाम के उसूल पर करो। इंशाअल्लाह ताला हम द्रास को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। हमारी थोड़ी सी वोट की कमी की वजह से हमारा निचला जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट जो हैं वो नाकाम हुए। तो मैं नीचे के जितने भी हमारे वोटर्स हैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने भरपूर अपना सहयोग देकर, अपना वोट देकर ये दिखा दिया कि हम जो नीचे के भी हैं, ऊपर के भी हैं, हम मिलजुल के काम करेंगे। और मामूली 50 की वोट जो है वो नाकामयाबी नहीं है बल्कि कामयाबी है। इंशाअल्लाह ताला मैं और तालिब साहब मिल के आप लोगों के काम करूंगा। बिलखुसूस नीचे के कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों को आप नाउमीद न हो जाए। इंशाअल्लाह ताला आपका हर काम करने के लिए तैयार है। हमारे हाईकमान यहाँ बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह वो हमारी मदद करेगा। कोalition होगी हमारे एनसी और कांग्रेस की, इंशाअल्लाह वहाँ हमारे कांग्रेस के भी हमारे ईसी होंगे, कांग्रेस के भी हमारे सीसी
Haji Abdul Karbala Sahib, former MLA, list आए हुए मेहमान कशी साहब, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसलर, कैप्टन साहब, इस्माइल साहब फॉर्मर काउंसलर, हमारे फिरोज साहब काउंसलर और हमारे अब्दुल समद साहब काउंसलर, बैच में बैठे हुए बुजुर्ग और यहाँ पे आए हुए बुजुर्ग जवान, अस्सलाम वालेकुम। वाकई आज कांग्रेस पार्टी की जीत है, मोहब्बत की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है, सेक्युलर की जीत है और कोalition की जीत है। हम सबको पता है यहाँ पे हमारे MP साहब JTN साहब हमेशा यही कहते रहते हैं कि डेवलपमेंट, यरगस, जोजिला टनल, ट्रांसमिशन लाइन, हॉस्पिटल, स्कूल। मैं आप लोगों को थोड़ा सा तारीख में पीछे लेना चाहता हूँ। जब मैं मिनिस्टर था, हमारे करबलाई साहब CC था। 2004 में मैडम सोनिया गांधी जी करगिल आए थे, उन्होंने विजिट किए। उस वक्त 2 प्रोजेक्ट, छुतु प्रोजेक्ट और नीमो बसगो और ट्रांसमिशन उन्होंने प्रॉमिस की थी और 1 साल के अंदर सैंक्शन होके उस पर काम हुए थे। ये कांग्रेस की दिन है। उसके बाद 2012 में हमारे राहुल गांधी जी करगिल में विजिट की थी। 4 अक्टूबर 2012 को उन्होंने जटमोट टनल की फाउंडेशन स्टोन रखने के टाइम पे आके ये कहा था कि करगिल के पूरा नुमाइंदगी करके पार्लियामेंट में जोजिला टनल के लिए फाइट करूंगा और 1 साल के अंदर इसको कैबिनेट से क्लियरेंस दे दूंगा बोला था और उन्होंने किया। 18 अक्टूबर 2013 को कैबिनेट से क्लियरेंस दिया था। 9,090 करोड़ रुपया इसमें लागत आ रहे थे और 7 साल के अंदर इसको करना था। लेकिन बदकिस्मती से 2014 में जब ये एनडीए की गवर्नमेंट आया, बीजेपी की गवर्नमेंट आके इन्होंने इतना डिले किया कि 7 साल पीछे लिया। आज हमारे JTN साहब कहते हैं कि हमने सैंक्शन किया, ये उनका सैंक्शन नहीं है, इन्होंने इसको डिले करवाया बदकिस्मती से। और इन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन हमने किए थे, वो भी कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। स्कूल, हॉस्पिटल, आप सबको पता है कितने सब डिवीजन, कितने हॉस्पिटल्स, कितने नियाबत, कितने ब्लॉक्स, ये सब कांग्रेस के टाइम पे हुए थे। अगर हमें मिला है, अगर आज हमें ये दिया है बीजेपी ने कि यहाँ सिर्फ नफरत फैलाया है, यहाँ पे सिर्फ हमारे स्टेट को खत्म करके यहाँ पे यूटी बनाया, ठीक एक ऐसा जिसका कोई कुछ है कर नहीं सकता है। हमारे सारे जवान बेकार थे, हमारे बहुत सारे जो काम पेंडिंग है। लेकिन हमारे JTN साहब कहता है कि यरगस डेवलपमेंट, हाँ इन्होंने डेवलपमेंट किया है। 370 को खत्म किया, 35A को खत्म किया, हमारे लद्दाख को यूटी दिया, लेकिन बराए नाम कुछ भी नहीं है। आज सबको पता है कि यहाँ कितने बेरोजगार हैं। और इन्होंने ये कहा कि कौंसिल में हम पूरा जिता के देंगे। 17 कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने मैंडेट दी। इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा कि हमारे 14 आएगा, हम गवर्नमेंट बनाएंगे, 4 नॉमिनेट देंगे। बाद में जब इलेक्शन डिक्लेयर के बाद इनको 2 आया, इन्होंने बोला कि हमें 2018 में 1 था, अब हमें 2 आया है। अगर इसी तरह से बीजेपी का रहा तो 70 साल में इनका गवर्नमेंट बनेगा, हर 5 साल में 1 काउंसिलर आएगा। वो भी हमारी बदकिस्मती से, हमारे कहीं जगह कुछ कमी की वजह से खंगराल और जास्कार में चला गया। वो भी इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को यहाँ लाया, यूनियन मिनिस्टरों को लाया, कितने पैसे दिए, कितने नफरत इन्होंने फैलाया। और वो खुद कहते हैं कि करगिल में इन्होंने मजहबी वो चला के, मौलवीज उलमास का वो चला के इन्होंने वोट लिया है। खुद यहाँ द्रास में आके किस तरीके से बताते हैं नफरत की बात। इन्होंने कहा उमर साहब को यजीद और खुद को कहा हुसैन। सबको पता है JTN साहब, आप इस तरह के नफरत मत फैलाओ। हमारे आपसे गुजारिश है, दिली गुजारिश है कि हमारे कम से कम लद्दाख में, बिलखुसूस करगिल में इस तरह के नफरत मत फैलाए। हमें पता है कि यजीद कौन है, हुसैन कौन है। आगे मैं आज कहता हूं, क्योंकि बार बार उन्होंने कहा, बार बार इन्होंने हर जगह कहा, मोहल्ले में, गांव में, लेकिन उसके साथ हमारे कुछ लीडर, लोकल लीडर
उनकी जमीर खत्म हो गया है, जमीर खत्म हो के उनके पीछे कुत्ते की धुन की तरह चलते रहता है और वो जो कहता है वही कहते हैं। मेरा उनसे गुजारिश है, जो लोकल लीडर्स है, अगर उनके अंदर जमीर है तो उनको रिजाइन देना चाहिए बीजेपी से और हमारे साथ उनको मिलकर काम करना चाहिए। अगर करगिल के तरक्की के लिए, मफाद के लिए अगर काम करना है तो। बाकी आप सबको पता है कि गांधी जी का सोच क्या था, गोडसे का सोच क्या था। आज गोडसे और आरएसएस का सोच हमारे सामने इस वक्त, आपको पता है बीजेपी गवर्नमेंट ने इसराइल को साथ दी और कांग्रेस ने फलस्तीन को साथ दी, मजलूमों को साथ दी। इसी से पता चलता है बीजेपी की सोच, आरएसएस की सोच क्या है और कांग्रेस की सोच क्या है। इसीलिए मेरा आप सबों से गुजारिश है, बिलखुसूस यहाँ द्रास के करगिल के अवाम से, बिलखुसूस द्रास के, मेहरबानी बीजेपी के इनमें जानसे में नहीं जाके कांग्रेस और कोalition को साथ देके आगे आने वाले हमारे जो फ्यूचर्स है, हमारे जो पार्लियामेंट इलेक्शन है, सरपंच इलेक्शन है, उसमें भारी अक्सरियत से कैंडिडेट को जिता के करगिल के फ्यूचर, एक नया फ्यूचर बनाने के लिए उसमें जुट जाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अमाबाद मैं तो तन्हा ही तो निकला जानिबे मंजिल मगर, लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। मेरे स्टेज में देते हुए निहायत ही वाजिबुल एहतराम हमारे कायद जनाब हाजी असगर अली कलराई साहब, मोहतरम हमारे निसार साहब, फैरोज ये इस्माइल साहब, काचा साहब और लिस्ट से आए हुए हमारे काउंसलर साहब, नंगिया साहब और हमारे कैप्टन साहब, आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग बड़ी मुसाफत तय करके हमारी हौसला अफजाई करने यहाँ आए। मैं समझता हूं इससे बड़ी ईद हमारे लिए कोई नहीं है। मेरी गुजारिश है, जिस जोश, जिस उमंग और जिस वलवले से आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, खुदा की कसम काबिल तारीफ है। अभी मुझे जोश कम नजर आ रहा है। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान जिंदा है, कौम की तरह जियो यार। डर कर जीने का मजा नहीं है, वो मुकाबला आप लोगों ने करके दिखाया है। डर किस चीज का है? तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे हजरात को अपने ख्यालात से नवाजने हैं। आप लोगों का बड़ा करम हुआ हम पर कि हम सिर्फ आप लोग के दरवाजे तक पहुंचे और आप लोगों से आज दिया कि आप मेहरबानी करके हमारा साथ दें। आप लोगों ने निहायत खुश असलूबी से हमारा साथ देकर हमारे लीडर जनाब अब्दुल समद साहब को कामयाब बनाया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यकीनन कह रहा हूं कि जिस चीज की हमें उम्मीद नहीं थी, इतने मार्जिन से आप इनको जिताएंगे। हम खुद आगे चल रहे थे, हमें खुद इतनी तवक्का नहीं हो रही थी यार। लोग तो बोलते हैं देंगे देंगे, पता नहीं क्या होगा। और हम समझ गए कि हमारे द्रास के लोग कितने होशियार हो गए हैं, जवान कितने होशियार हो गए हैं। बिलखुसूस यहाँ पर बुजुर्गों से ज्यादा जवानों को काम करने की जरूरत है, क्योंकि जवान ही कौम का मुस्तकबिल है। अगर जवान हमारा आगे आ जाता है, यही हमारी कौम को संवार सकता है, बना सकता है। हमारे दिन खत्म हो गए, 70 साल की उम्र पे हम पहुंच गए हैं। मैं भी बहज़त एक कैंडिडेट के था। मैं यकीनन कहता हूँ और गुस्सों से फख्र से कहूंगा कि मैंने अपनी खुदगर्जी वहां नहीं रखी थी। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता था कि हमारी पार्टी की कामयाबी किस तरह मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे साथ बैठे हुए भाई थे जिन्होंने भी फार्म भर दिया था, मेरी एक बात पे उन्होंने लबैक की और उसी लबैक पर हमने समद साहब को अपना कैंडिडेट बनाकर आप लोगों के सामने पेश किया। आप लोगों ने हमारी उस तरह हिमायत की कि कभी ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं था। मैं वो शौक से कहता हूं, आप लोगों को बहुत मुबारक हो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर दूसरे नंबर पर हमारा कैंडिडेट जीता है, 650 वोट से। मेहरबानी करके कहीं ऐसा न हो कि इसकी हौसला शिकनी हो जाए। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। जिस तरीके से हमने मेहनत करके इसको निकाल कर आप हमारे कायदीन के हवाले किया है, हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। साथी समाज साहब या जितने भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो द्रास के जो मेंबर हैं, उन्होंने हमें न्योता, हमने कल शाम को, और मैं और मेरे साथी जो कैप्टन सकल जी हैं, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। और बड़ा अच्छा लगा आज मैं
करगिल के जो यहाँ पर वॉर मेमोरियल है हमारे सामने, हमारे बीचों बीच द्रास के सरजमीन पर जो जंग लड़ा गया 1999-2000 के सन में, कैप्टन सिब्बल साहब ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ के दुश्मन को भरेगा, सीने में गोली खाया और उन्हें भारत सरकार ने वीर चक्र से नवाजा गया। आज उनका तस्वीर वहां से प्रदर्शित हुआ तो कैप्टन साहब ने अपने समय निकाला और इनके न्योता भरा में आप पहुंचे, बड़ा अच्छा लगा। और तमाम आपके हमारे द्रास के लोग यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, आपने अपने कीमती समय निकालकर आज इस बहुत ऐतिहासिक, ये एक तारीखी दिन है हमारे लिए, जो जीत हासिल की, जो पूरे करगिल जिले के अंदर जिस तरह से लोगों ने सोच समझकर, जिस तरह से लोगों ने जमीनी हकीकत को समझकर जो लोगों ने इस इलेक्शन में शिरकत किया, हिंदुस्तान की आइन को बचाने की बात की, करगिल की अहमियत को बचाने की बात की, द्रास की वजूद को बचाने का काम किया, कौम को बचाने का काम किया, बौद्ध मुसलमान की यूनिटी एकता को बचाने की बात की। अब सबों ने पैसे के लालच को ठुकरा कर अपने ईमान को ऊपर रखकर एक इंसानियत की तरीके से, एक इंसानियत होने के नाते सच का साथ दिया, सच्चाई के साथ खड़े रहे और कांग्रेस को जीत दिलाई और इस कोalition को जीत दिलाया। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। मैं इससे पहले भी 2 बार कहूं, मैं खटक से रवाले साहब, क्योंकि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आपके कायदे में बड़ा जीत हासिल हुआ। पहले हमारे काउंसिल में 8 सीट हमारे पास थे, उसको बढ़ाकर आपने 10 करवाया और हमारे 2 काउंसिलर हैं, उनको मैं खटक से भी नवाजना चाहता हूँ। इसके बाद में 2 बार बोलूंगा। को रखा, एक से एक बढ़कर जिन्होंने बातें, बड़ी बड़ी बातें की और अच्छी बात की, और उन बातों को हमें गौर से समझना पड़ेगा और उन्हीं बातों को लेकर, चाहे कौम की ईमान को बचाने की बात हो, करप्शन से दूर रहने की बात हो और करगिल को आगे ले जाने की बात हो, द्रास को तरक्की के रास्ते पे ले जाने की बात हो, हमें आने वाले सालों में भी जल्दी अभी हमारा अगले साल मार्च अप्रैल में सरपंच का चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, लेह और करगिल में अभी म्युनिसिपलिटी का इलेक्शन होगा। हम सबको अभी पूरे देश भर में आप लोग जानते होंगे, आपने देखा होगा, टीवी में तो आप देखने के लायक है नहीं, टीवी तो आप देखने के लायक बचा नहीं। मैं तो 1 साल से बिल्कुल कोई न्यूज नहीं देखता हूं, क्योंकि पूरा जो भारत का, जो इस देश का, हिंदुस्तान का जो टीवी है, जो न्यूज है, वो पूरा एक तरफ हो चुका है। उसको हम बोलते हैं गोदी मीडिया, उनको खरीदा गया है, तो टीवी को देखने लायक है नहीं। अब सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा थोड़ा बहुत पता लगता है कि किस तरह से पूरे देश भर में, हिंदुस्तान में लोगों का सोच बदल रहा है। हमने बीजेपी के खिलाफ ये जो जंग का जो आवाज हमने उठाया, वो हमने तिमिलगम के इलेक्शन से शुरुआत की। तिमिलगम में पिटिशन बाय इलेक्शन हुआ और करारी शिकस्त के साथ हमने बीजेपी को वहां से हराया उनको। जैसे तिमिलगम का जो चुनाव जीता हमारे एक नौजवान बोर्जे साहब और एक दिग्गज हमने बीजेपी के नेता को हमने हराया, वहीं से शुरुआत हुआ, वहीं से आगाज हुआ। उसके बाद हिमाचल जीता, उसके बाद कर्नाटक जीता। आज जिस तरह से अलायंस बना पूरे हिंदुस्तान में, आपको मालूम है 36 बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी, हिंदुस्तान में जितने भी भाजपा को छोड़कर जितने भी बड़े बड़े पार्टियां हैं, लगभग सबों ने हाथ मिला चुका है, सब मिल चुका है और इंडिया अलायंस का स्थापना हुआ है, इंडिया अलायंस बन चुका है। आज इस इंडिया अलायंस का शुरुआत, इंडिया अलायंस का जीत का जो सिलसिला आज करगिल के सरजमीन से शुरू हुआ है, द्रास के सरजमीन से शुरू हुआ है, रणनीतिमा के सरजमीन से शुरुआत हुआ है इसका। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम में अभी चुनाव होने जा रहा है, जिसका डेट का अनाउंस हुआ है। आप देखेंगे इंडिया अलायंस बड़े अच्छे नंबर से, और खासकर कांग्रेस पार्टी इन तमाम
शहरों में, इन तमाम राज्यों में स्टेज पे जीतने जा रहा है। तो ये आगाज हुआ है, अच्छा शुरुआत हुआ इंडिया अलायंस का। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ करबला साहब को और कमर अली आखून साहब को। आप लोगों ने मिलकर करगिल में जो एक अलायंस का जो आपने एक तारीखी जो अलायंस किया आपने, 26 में से 22 सीट जीतकर फुल मेजोरिटी के साथ ये 5वां काउंसिल एलएसडीसी बापू की कामयाबी के साथ करगिल को एक नए तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम करेगा। हर खित्ते में, चाहे वो द्रास हो, चाहे वो जांस्कर हो, चाहे वो करगिल का सुरू वैली हो, चाहे वो टाउन का एरिया हो, सबको एक नए अंदाज में, नए तरीके से, नए सिलसिले से आगे ले जाने का काम करेगा। ये मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं। कांग्रेस ने हमेशा एकता की बात की है, सबको आगे साथ ले जाने की बात की, कंधे से कंधे मिलाकर, हाथों में हाथ डालकर। हमने कभी खिलाड़ लड़ाई का काम नहीं किया, हमने कभी ऊंच नीच का बात नहीं किया, हमने कभी अमीर गरीबी की बात नहीं की। बात हो करबला साहब जब एमएलए थे उनकी बात हो, जोरा रिंग सिंह जो आज हमारे बीच मौजूद है, तो सबों ने मिलकर हर लिहाज से, हर तरीके से जब उनको मौका मिला लद्दाख को खिदमत करने का, उन्होंने सबने खिदमत करके लद्दाख को आज इस मकाम पे पहुंचाया। इससे पहले जिन्होंने तकरीर की उन्होंने बताया, चाहे हमारे बिजली की बात हो, छुतुक प्रोजेक्ट की बात हो, आची प्रोजेक्ट की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, दूरदर्शन की बात हो, लद्दाख को शेड्यूल ट्राइब दिलाने की बात हो, लद्दाख को काउंसिल दिलाने की बात हो, लद्दाख को सड़कें बनाने की बात हो, जुजिला टनल के बारे में अभी निसार साहब ने बताया उसकी बात हो, सड़कों की बात हो, तालीम की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो। आज भाजपा वाले कहते हैं तुम लोगों ने 70 साल में किया क्या, मुझे तो उन पर हंसी आती है। भाजपा का यही काम है, झूठ बोलो, झूठ की बुनियाद पे आगे चलो, जो भी करना है करो, तुम झूठ बोलो, तुम पैसे दे दो, और मनी और मसल की पावर पे जिस तरह से हो सके, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली यूज कर अपना कुर्सी बचाओ और वोट हासिल करो और अपना सीट पाओ, उसके बाद देखा जाएगा। आपने 15-15 लाख 10 लगाता था, मतलब 15-15 लाख मासा अकाउंट की फेस पिन। जब मोदी साहब ने बोला था कि 15-15 लाख मिलेगा, जानदान अकाउंट खोलो, मैंने भी एक अकाउंट खोला। मैंने सोचा यार 15 लाख तो क्या मिलेगा, 3-4 लाख मिल जाएगा। जो मेरा खटारा सेंटर है उसको बेचकर नया गाड़ी लूंगा। तो साल बीत गए, 15 लाख तो आने से रहा। फिर अमित शाह साहब ने कहा कि यार वो तो एक जुमला था, एबीपी न्यूज में खुलेआम ऑन रिकॉर्ड कहता सर वो तो एक जुमला था। अब जुमले के बुनियाद पे देश को चलाना चाहते हो जमियान जी, आप जुमले के बुनियाद पे लद्दाख को चलाना चाहते हो, आप जुमले के बुनियाद पे जांस्कर को चलाना चाहते हो, द्रास को चलाना चाहते हो, करगिल को चलाना चाहते हो। आज हम सबका आंख खुल चुका भाई, तादरिंगे दुश्मन वो जमाना निकल चुका कि आप आंखों में धूल झोंककर, झूठ बोलकर, पैसे खिलाकर, कसम खिलाकर, कसम दिलाकर आप सियासत करना चाहते हो, आप लीडर बनना चाहते हो। आज वो चाहे द्रास के लोग हो, चाहे करगिल के लोग हो, चाहे लेह के लोग हो, अब सबों का आंखें खुल चुका है, अब हम जागरूक हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दुनिया भर का डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर रहा है 6471 जो उन्होंने वो अनाउंस किया। 5 मिनट और 6471 नौकरी चांसेस। कहां रहा आपका 6471? द्रास को डिस्ट्रिक्ट, करगिल जांस्कर को डिस्ट्रिक्ट, चांगथंग को डिस्ट्रिक्ट, नुब्रा को डिस्ट्रिक्ट, 8 डिस्ट्रिक्ट का लाइन लगा दिया। तो ये सब झूठ के बुनियाद पे लोगों को चलाना चाहता है। इससे हमें परहेज करना है, इससे हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा और सोच समझकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और इस लद्दाख को बिछाना पड़ेगा। मैं समाज साहब, हमारे नौजवान शख्स में ज्यादा नहीं बोलूंगा, समाज साहब से मैं यही उम्मीद रखता हूं। और हमारे बिम्बड़ का जो काउंसिलर, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपने सीट जीता है। द्रास के अंदर 18 सरपंच है, पूरे द्रास खित्ते में 18 सरपंच है, 2 बीडीसी हैं और अब 2 हमारे पास काउंसिलर्स हैं। अब सबको इकट्ठे होकर एक मजबूत हाथ की तरह इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा द्रास की तरक्की के लिए। यह काम नहीं होता है। 18 + 2 + 2 यानी 22 लोगों का एक हुजूम है आपके पास। आप बोल सकते हो, चिल्ला सकते हो काउंसिल के अंदर। जो भी सीसी बनेगा, जो भी काउंसिल खड़ा करेगा, उनके आगे जाकर आपको द्रास के लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। यहां पर मुझे सुनने में आया जो हॉस्पिटल है हमारे पास, जो हमारा हॉस्पिटल, वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, फिजिशियन नहीं है वहां पर।
महिलाओं को यहां से करगिल तक जाना पड़ता है यहाँ पर। तो ये इन सारी बुनियादी जो सुविधा है लोगों को, जो बुनियादी जो यहाँ पर सहूलियत है, उसको आपको लोगों के दरवाजे तक लाना पड़ेगा, द्रास के शहर में लाना पड़ेगा। ये कौन करेगा? आप लोगों को करना पड़ेगा। आज लोगों ने आपको वोट दिया है तो उस वोट के पीछे वजह है, एक रीजन है, क्योंकि आपके ऊपर उम्मीद रखा लोगों ने, बिम्बड़ के काउंसिलर के ऊपर उम्मीद रखा है। आप दोनों को आगे जाके खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप काम करोगे तो दोबारा आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। अगर आप काम करोगे, लोगों के बीच में जाकर, सबको साथ लेकर, बुजुर्गों की बातों को सुनकर, बीडीसी से मिलकर, सरपंच से मिलकर, पंचायत को आगे लेकर और हमारे कांग्रेस के लीडर साहिबान करबला सबसे मिलकर हमारा गुफ्तगू कर आगे चलने का काम करोगे, तब जाके आप जीतेगा, नहीं तो नहीं जीतोगे आप। जिस तरह से आज जिसने आपको वोट दिया उसका भी शुक्रिया, जिसने नहीं दिया उसका भी शुक्रिया। जब आप काउंसिलर बन चुके, आप पूरा खित्ते के काउंसिलर हो, ना आपने बीजेपी देखना है, ना आपने आजाद देखना है, ना आपने कांग्रेस देखना है, सबके लिए काम करना है, सबके आगे तरक्की के लिए काम करना है। यहां पर मैं खुसूसन इस बात को मैं कहना चाहूंगा, जो टूरिज्म का जो सेक्टर है, कहीं एक यहां पर जो जिन्हें पहले किसी ने कहा टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने लेकिन जनरल काउंसिल हुआ था। अब दुख की बात यह है कि हमारा कोई विजन नहीं है यहां पर। जो लोग भाजपा वाले जो लद्दाख को चलाना चाहते हैं, चाहे लेकर काउंसिल हो, कोई विजन है नहीं हमारे पास। लद्दाख को आगे ले जाना, आप कहां ले जाना आपने? टूरिज्म का कोई विजन नहीं है यहां पर। तो यहां पर टूरिज्म का क्या क्या इंपॉर्टेंस, हमारे पास और कोई कारखाना नहीं है। पूरा 60% जो 60% जो हमारा आबादी है लद्दाख का, चाहे वो करगिल हो, लेह हो, पूरा टूरिज्म से जुड़ा है। चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली हमें टूरिज्म से फायदा मिलता है। चाहे गाड़ी चलाने वाला हो, रेस्टोरेंट चलाने वाला हो। आप ये सोचिए, अगर यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आएगा, द्रास से टूरिस्ट नहीं निकलेंगे, टूरिस्ट का रहना नहीं होगा, तो बहुत सारे हमारा जो बच्चों का जो कमाई है वो खत्म हो जाएगा। इसके बारे में काउंसिल को, आने वाले कारगिल के काउंसिल को सोचना पड़ेगा और इस विषय को गंभीरता से आगे ले जाना पड़ेगा। हमारे आज करगिल के युवा, द्रास के युवा बेरोजगार हैं। द्रास में तालीम को आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। साथ साथ यहाँ पर तालीम को आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, एजुकेशन को बहुत फोकस करना पड़ेगा। आने वाले सालों में हम दुआ करेंगे द्रास से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अच्छे ऑफिसर्स बने। उसके लिए हमें जमीनी स्तर पर हमें काम करना पड़ेगा। स्कूल में यहाँ पर डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज का बिल्डिंग कहाँ है? यहाँ पर अभी तक बिल्डिंग नहीं बने। वहां पर हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो उसके बारे में आपको आगे जाके एसडीपी में चाहे आप प्रोजेक्ट डाले, कैपेक्स में आप चाहे प्रोजेक्ट डाले, तो आपका जो न्यू वर्क आपको मिलेगा वो 50 लाख का मिलता है, 2-3 करोड़ का मिलता है। आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ बैठकर, सेक्रेटरी एजुकेशन के साथ जाकर आपको बात करना पड़ेगा। गवर्नर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से मिलिए और जो यहाँ पर मसले हैं, स्कूल्स के बारे में, शिक्षक के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, हॉस्पिटल में जो कमियां हैं, उसके बारे में जो जमीनी जो हमें जो चाहिए लोगों को, उसके बारे में सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा। मैं उम्मीद रखता हूं आप आगे जाके बिना थके, बिना सोए आप बिल्कुल काम करेंगे लोगों के साथ मिलकर, ये मेरी उम्मीद है। और बाकी यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम करे। मेरा दोस्त सलीम जो यहाँ पर एक सेल्फ ग्रुप चला रहा है, वो भी तो बहुत अच्छा काम करे तालीम के क्षेत्र में। और भी जो यहाँ पर जो लेडीज है और बहुत सारी महिला बिल्ला बैठा है, यानी कुछ काम नहीं है, तो उनको छोटे छोटे आप ग्रुप्स बनाकर, उनको चाहे वो बाल बनियान बनाना हो, चाहे वो जो भी करना हो, उनको आप बहुत सारे काम है जो आपको दिला सकते हो। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, काउंसिलर बनने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ सब्सिडी देते रहो। सुखचैन जितों खुश चचु, सोलर तो खुश चचु, हाँ छुप तो खुश चचु, बस ये हो गया, काम खत्म। काउंसिलर को आगे काम करना पड़ेगा बहुत मजबूती से, एक विजन के साथ काम करना पड़ेगा। काउंसिलर का मतलब कुटवाल थोड़ी बनना हमने, हमें एक विजन के साथ काम करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू प्रूव कि आप एक लीडर हो, एक लीडर की तरह काम करने पड़ेगा और जमीन पर बैठकर पांव नीचे रखकर। बहुत सारे हमने देखा है काउंसिलर दोनों फंसो वो नखरे हो जाते, उसके पहले तो काउंसिलर से पहले जूजू बोलता है, जूले अस्सलाम वालेकुम जूजे। जब काउंसिलर बनता है उसको दिखाई नहीं देता कौन क्या है कौन क्या नहीं है। तो आपने पांव जमीन पे रख के चलना है। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, हमारे फेरोज साहब, तुम आपको तो मैं क्या सिखाऊं, और करबला से तो आपसे तो हम सीखते हैं। तो जो आगे जो जाने का जो रास्ता होगा वो जमीन पर बैठ के होगा, लोगों के बीच में बैठ के होगा। मैं राहुल गांधी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मुझे उनसे जाने का मौका मिला। करबला सभी मिले, करगिल में वो तशरीफ लाए, द्रास में रुके, थोड़ा बहुत लोगों से थोड़ा बातचीत की। जो भारत जोड़ो यात्रा का जो थोड़ा सा यहाँ पर जो आगाज हुआ कश्मीर के बाद, जो मोटरसाइकिल का जो उन्होंने दौरा किया,
उससे भी कहीं ना कहीं बराहुल जी ने जो बातें कही करगिल के युवाओं से और करगिल में जो उन्होंने भाषण दिया, उसका भी बहुत बड़ा हमें एक फायदा मिला। उन्होंने कुछ ऐसे बातें की जो लोग सोचने में मजबूर हुए। तो राहुल गांधी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने वादा किया कि आने वाले सालों में फिर वो दोबारा तशरीफ लाएंगे लद्दाख के खित्ते में। और मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे मौका दिया। पहली बार मैं द्रास आया हूँ, श्रीनगर कश्मीर में पढ़ता था तो हमेशा से गुजरता था। आज वो तारीख भी आया कि आज मैं द्रास के इतने ज़बरदस्त शख्सियत के सामने, नौजवानों के सामने, भाई बहनों के सामने मुझे खड़े होने का मौका मिला। ये मैं ऊपर वाले को मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। जोरा साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे काउंसिलर बनने का मौका दिया। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं उम्मीद करूँगा। और मैं लोअर ले का काउंसिलर हूँ और वहाँ पर अपोजिशन का मैं हेड करता हूँ, अपोजिशन का मैं लीडर हूँ। तो ले जो मेन शहर है वो मेरे अंदर में आता है। आप लोगों को कभी भी ले में कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मेडिकल केसेस में आ रहे हो, कोई रेवेन्यू पेपर से कोई इश्यूज हो या डिपार्टमेंट से कोई काम करना हो, सेक्रेटरी से आपको अपॉइंटमेंट दिलाना हो, ऑनरेबल एलजी साहब से कुछ काम हो, प्रॉब्लम हो रहा है आपको ले के अंदर, मुझे सेवा करने का आप मुझे मौका दीजिए। आप सोचिए कि ले में नंगल जी बैठे हैं तो नंगल जी को जरा तकलीफ देते हैं, उनका दरवाजा खटखटाते हैं। कोई भी आप मुझे अपना साथी समझिए। तो इस तरह से मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमें सेवा करने का मौका दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन्न लैसा लिल-इंसानि इल्ला मा सआ वअन्न सअयहु सौफा युरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। न हो नाउमीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखीज है साखी से। मुहतरम मकाम हाजी निसार अली साहब, साबिक़ा वज़ीर, काउंसलर और LOP के लीडर नमगल साहब, कैप्टन साहब, काउंसलर काचो फेरोज साहब, हमारे बुजुर्ग, दावत देने का वक्त आया है ताकि वो अपने ज़हीन ख्यालात आप सबके सामने पेश करें। जनाब अब्दुल समद साहब। लिखने आए हुए हमारे मेहमान, दरस पर मौजूद बुजुर्ग जवान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी हमदर्दी से हमें अक्सरियत से जिता के कामयाब बनाया। ये कामयाबी मेरी नहीं बल्कि आप लोगों की कामयाबी है। इसलिए आप लोगों ने सिर्फ मुझे जिताया ही नहीं बल्कि ये साबित कर दिया कि जमहूरियत किसे कहते हैं और आप जो आम लोगों का जो वोट है उसकी क्या ताकत है। आप लोगों को बखूबी इल्म है कि जब हमारा नोटिफिकेशन आया तो पार्टी की तरफ से मुझे जो है बतौर कैंडिडेट मुझे मुंतखब किया गया और एक अच्छी सोच और एक मैनिफेस्टो के साथ आप लोगों ने मुझे मैदान में उतारा और आप लोगों ने कामयाब बना के दिए। आप लोगों को इल्म है कि इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों के जो भी मसाइल होंगे, मैं अपनी तरफ से पूरी पार्टी की तरफ से आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने जो है आज हमारी पार्टी का जो लाज रखा, आज हमारी पार्टी को जो एक मुकाम दे दिया। इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में हमारी पार्टी आगे जो एक सोच के साथ, एक मैनिफेस्टो के साथ हम मैदान में उतरे थे। जो हमारा जो मैनिफेस्टो था वो हमारा हेल्थ को लेके था, हमारा एजुकेशन को लेके था, हमारा टूरिज्म को लेके था। आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है। जब तक आपका ताउन नहीं होगा तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। आगे किसी भी शोबे में, किसी भी इसमें काम करने के लिए आप लोगों के भरपूर ताउन की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं ले लूँगा। मैंने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी, एक दावत का एहतमाम किया है, तो आप मेहरबानी करके दावत में शमूलियत करके दावत को रहमत बख्शें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तशरीफ लाए हैं
इसके अलावा अपने इलाके के तमाम बुजुर्गवार जो सियासत से जज्बा रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें हमारे हाजी साहब, हाजी शफी साहब, आवा साहब, हमारे हाजी अब्दुल हमीद साहब और हमारे पार्टी के हाजी नियाज साहब सब यहाँ पर आप लोगों की स्वागत के लिए हाजिर है। तो साथ साथ हमारे पसमानदा इलाके के लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस तकरीब में चार चांद लगाने के लिए अपने घरों से, अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, द्रास कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपनी पार्टी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट करगिल के हाई कमान जनाब अजहर करवाई साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे लोगों ने पार्टी से कैंडिडेट ही नहीं, समंदर से मोती निकाला है। ये मोती हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए कितनी कदरदान है, ये शायद इंशाअल्लाह हम ही नहीं आप भी समझते हैं। और हमारी ये आवाम आपसे उम्मीद रखते हैं कि इस मोती की कद्र व कीमत आपने लगाना है और हमारे लोगों को आपने ही यकीन दिलाना है कि आप लोगों की कद्र व कीमत वाला मोती हमारे यहाँ चमक रहा है। हम अपने कैंडिडेट को डिस्ट्रिक्ट में चमकते देखना चाहते हैं। मेहरबानी करके इनका बहुत बहुत ख्याल रखना। ये हमारे इलाके के लोगों का आपके पास एक अमानत है। जनाब रवाना, पिछले दिनों यहाँ एनसी पार्टी ने द्रास में ऐसा ही जलसा मुनाकिद किया। तो वहाँ पर एक एनसी के मुअज़्ज़िज़ मारूफ जो कोई काबिल के ये नहीं है, इनसे ऐसा लफ्ज़ निकला कि हम उम्मीद ही नहीं करते थे कि हमारे लोग, हमारे अपने लोगों के बीच ऐसी बयानबाजी करें। तो मेहरबानी करके हम लोग बहुत देर के सताए हुए हैं, हमारे अवाम बहुत देर के सताए हुए हैं। तो मेहरबानी करके हमारे लोगों का हम उम्मीद पहले तो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, उसके बाद हम करगिल के हाई कमान और लद्दाख की कांग्रेस से भी उम्मीद रखते हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं ले लूँगा क्योंकि हमारे अब्दुल समद साहब ने अपने दौलत खाना में एक पूरी पार्टी के लिए, पब्लिक हो या हमारे मेहमान हो, सबके लिए एक दावत का एहतमाम रखा है। शायद उनको भी देर हो जाएगा, इसलिए मैं तमाम हमारी पार्टी की तरफ से और हमारे अवाम की तरफ से अब तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ इस तकरीब को अख्ताम اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك انت على كل شيء قدير. इलेक्शन निष्ठा गुड ही इंशाल्लाह, गुड ही इंशाल्लाह।